संजय चड्ढा हमारे एक सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। संजय जी, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आपका। आपसे जानना चाहूंगा, आज जो फैसला आया है, संशोधित फैसला, इस पर क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन क्या है आपका? देखिए, जो पहले जजमेंट हुआ था 11 तारीख को, उसमें काफी तरमीम की गई है। जो एक मेथड अडॉप्टेड था पहले, जो कहा गया था कि कैसे आप 4 स्टेजेस होती हैं। पहली पिक करना, दूसरा उसको स्टेरलाइज करना, फिर उसको उसकी नसबंदी करना, और उसके बाद उसको शेल्टर होम में रखना। यहां वाला जो शेल्टर होम वाला पार्ट है, इसको हटा दिया गया है। अगर 2 एक्सेप्शन, रेबीज से ग्रसित है तो, या आक्रामक है कुत्ता, तब उसको रखा जाएगा। अदरवाइज उसको जो लोकेलिटी से उठाया गया था वहीं छोड़ा जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए, ये जजमेंट बहुत साइंटिफिक जजमेंट है। जो आज जो ये तरमीम जो चेंज किया गया है, ये बहुत साइंटिफिक है। ये कुत्ते जो हैं, ये गाय भैंस नहीं है कि उनको एक जगह बांध के रखा जाए, क्योंकि अगर हम एक जगह पे 4 कुत्ते रखेंगे तो वो लड़ाई होगी उसमें। बिल्कुल टेरिटरी की तरह रहते हैं ये, बिल्कुल। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, मोर रैशनल जजमेंट है। और देखिए, इतना बड़ा, मैं एक एग्जांपल देता हूं। पिछली बार भी हम लोग मिले थे, तो आपके साथ मैंने अनूप जी कार्यक्रम किया था इसी विषय पे, जब 11 तारीख को जजमेंट आया था। तो हमने ये पाया था कि पूरे एनसीआर में 15 लाख से ज्यादा कुत्ते हैं। अगर उसके लिए कोई जगह एक हो, जिसे कहते हैं कि जहां पे उनको रखा जाए, तो गुड़गांव से ज्यादा बड़ी जगह की आवश्यकता होगी रैशनली रखने के लिए। इतनी बड़ी जगह है ही नहीं, तो क्यों उस पे जाना। और सबसे बड़ा जो आज का जो जजमेंट है, उसका एक तो ये पहलू हो गया। सबसे बड़ा पहलू है कि आज साइंटिफिक बेसिस पे आए इस जजमेंट से ये भी कहा गया है कि नेशनल लेवल पे एक प्लान बनाने की आवश्यकता है। ये ऐसा नहीं है कि आप यहां बैठ के एनसीआर का ही करें। पूरे भारत के लिए इन कुत्तों की व्यवस्था के लिए जो है, हमको कोई ना कोई नेशनल प्लान बनना चाहिए, एक बॉडी बननी चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। राइट टू लाइफ से इसको कनेक्ट किया गया, आर्टिकल 21 से इसको कनेक्ट किया गया, क्योंकि आप, मैं और हम सब लोगों से ये जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिल्कुल, आप अपनी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अंजू जी आपके पास आऊंगा। आप कुछ सवाल कर रही थी। एक सवाल जो है मेरा पंकज जी से बन रहा था कि पंकज जी, आपने रेबीज का जिक्र किया, हम कई उदाहरण दे रहे थे कि देखिए, कई बच्चों को कुत्तों ने काटा, कई कुत्तों ने काटा उनको, लेकिन उसके बाद रेबीज की बात कर रहे थे। पंकज जी के पास आऊंगा मैं, लेकिन संजय जी, मैं आपके पास आता हूं। चलिए, सवाल मैं आपसे पूछ लिया, क्या रेबीज का टीका इतनी आसानी से आम इंसान को मिल सकता है? 35 से 37 लाख 2024-23 का आंकड़ा बता रहा है। इतने लोगों को कुत्तों ने काटा, क्या बहुत आसान है ये रेबीज का, एंटी रेबीज का टीका मिल जाए? देखिए, चाहे कितने भी पांडे जी अभी बोल रहे थे, एक दशा तो थोड़ी चिंताजनक है ही है। 2000 से ज्यादा कुत्तों की काटने के हम देखते हैं इंसिडेंसेस दिल्ली भर में होते हैं प्रतिदिन। कितना बड़ा नंबर है। जैसा आपने बताया, 15 लाख से ज्यादा कुत्ते हैं। बिल्कुल। तो अपने आप में एक ये राइट टू लाइफ को सुप्रीमेसी तो मिलनी चाहिए, देयर इज नो डाउट। लेकिन जो डॉग लवर्स हैं और बाकी लोग हैं, सही कुत्तों को आप क्यों ले जा रहे हैं, और तमाम चीजें, जैसे कि कोर्ट ने जब आज हो रहा था डिस्कशन, तो डिस्कशन का मतलब आर्ग्यूमेंट चल रहा था, और कोर्ट ने एक व्यवस्था ये भी बताई कि क्यों नहीं जो डॉग लवर्स हैं वो एमसीडी से संपर्क करके कुछ एक कुत्तों को ले लेते। तो इस तरीके से एक व्यापक व्यवस्था बनाने की बात कोर्ट ने आज करी। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में प्रदेशों से भी कोर्ट ने अपने व्यूज मंगाए हैं, उनसे भी कहा है कि क्या व्यवस्था की जा सकती है। और साइंटिफिक और मोर रैशनल जजमेंट है आज वाला, इफ यू कंपेयर इट विद 11th। एक और बात बताना बहुत आवश्यक समझता हूं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा आज का जो जजमेंट है, ये भी हम लोगों के सामने रखता है बात कि किस प्रकार से, कैसे जो हमारी जुडिशरी है वो कितनी सक्षम है, कितनी उसमें जो है, अगर उसको कटाक्ष किया जाता है तो उसको वो एंटरटेन करती है। कोई अगर बात उठती है तो उसको मॉडिफिकेशन और इंप्रूवमेंट की अगर जजमेंट में जरूरत है तो उसको वही हुआ है, बिल्कुल वही हुआ है। बहुत पॉजिटिव। बिल्कुल
वही हुआ है, इस जजमेंट को वैसे ही देख रहे हैं। संजय चड्ढा जी आपके पास आऊंगा। संजय जी, मैं एक कमेंट आपसे चाहूंगा कि क्या आसान है जो डिसीजंस आए हैं कि आप कौन एग्रेसिव है कौन नहीं है, किनको कहां खाना फीडिंग पॉइंट बनाना है, क्या आसान है? बहुत जल्दी ये हो जाए, संभावना लग रही है ऐसी? देखिए, आसान नहीं है। एक स्टेट अवे आंसर जो है वो ये है कि इतना आसान नहीं, लेकिन आप देखिए जब ये आदेश है तो इसका पालन तो करना ही होगा। अगर नहीं पालन किया जाएगा तो वो कंटेम्प्ट भी की संज्ञा में आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पॉलिटिकल विल की जरूरत है, अगर पॉलिटिकल विल होगी, एमसीडी या अन्य जो बॉडीज हैं जो इसमें लिप्त हैं इस चीज को करने, जिनकी ड्यूटी है, वो लोग अगर करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी टास्क मुश्किल नहीं है, हर चीज अचीव की जा सकती है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जिसपे मुझे ऐसा लगता है कि अगर मिल के हम सब लोग, जैसा बाकी वक्ताओं ने भी कहा, अगर हम मिल के इस पे काम करेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता नमिता अवश्य जी आपके मिलेगी। पास और आऊंगा, ये कमेंट आपसे चाहूंगा, बस छोटा कमेंट, क्या आसान है? क्योंकि आपको ये भी देखना है कि एग्रेशन किसमें है किसमें नहीं है, और जितना वक्त मिला है फीडिंग पॉइंट बनाने, सड़क पर खाना नहीं देना है, तमाम चीजें हैं। आसान है लग रहा है? आसान नहीं है, आसान नहीं भी हो, लेकिन ये तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि अब ये ऑनरेबल सुप्रीम शुरुआत कोर्ट तो का करनी ऑर्डर है। पड़ेगी। दूसरी बात, ये शुरू से ही करना चाहिए था। जो एबीसी रूल्स कहते हैं वो सब, इसमें एबीसी रूल्स में सब कुछ है। ये सब कुछ पहले से ही है कि आरडब्ल्यूए के हर एक एसोसिएशन में, कॉलोनी में एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड सुपरवाइज करेगा आरडब्ल्यूए के ऊपर कि उन्होंने एक फीडिंग स्पॉट रखा है डॉग्स के लिए कि नहीं। तो ये तो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स में है। तो ये क्या हो रहा है? ये नहीं हो रहा, कितने सालों से नहीं हो रहा। तो आसान कैसे हो सकता है कि एकदम से सब कुछ हो जाए? इसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर जैसे उन्होंने अभी बिल्कुल ठीक बात कही कि चड्ढा साहब ने कि अगर ये इम्प्लीमेंटेशन आपको एबीसी रूल्स का लेटर एंड स्पिरिट में करना है, ये आपका लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है इस वक्त ये, तो इसको अगर आप फॉलो करें सब कुछ आसान हो जाएगा। बिल्कुल। और अच्छी तरह से। और सबसे बड़ी बात, आज हमारी सोसाइटी में, आज हमारी दिल्ली में या ऑल ओवर इंडिया में रेबीज है क्यों? प्रेवलेंट होनी क्यों चाहिए रेबीज? आप इंजेक्शंस की बात कर रहे हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है, ये है वो है। मैं कहती हूं अगर इन्होंने ये एबीसी रूल्स फॉलो किए होते तो आज की डेट में रेबीज का कोई मतलब ही नहीं है होना। बिल्कुल। देखिए, जो भी आदेश आया है कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट तो करना होगा। फिलहाल मेरे साथ चर्चा के लिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया, मेरे साथ जुड़े और बहुत अच्छी चर्चा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। कोर्ट का आदेश है तो जाहिर तौर पर इसका इंप्लीमेंट भी होना है, लेकिन इंप्लीमेंट कितने बेहतर तरीके से होगा अब ये देखना बेहद जरूरी है।